हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सभी देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। जिस तरह से मीटर होता है, किलोमीटर होता है, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज होता है, उसी तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी घटना कब हुई है। तो हम लोग जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको 5 भाग में डिवाइड किया जाता है। सबसे बड़ा यूनिट होता है ईओन होता है, उसके बाद एरा होता है, देन पीरियड होता है, एंड देन इपोक होता है, एंड एज होता है। सबसे बड़ा यूनिट याद रखना है ईओन होता है। ईओन को हम एरा में डिवाइड कर सकते हैं, एरा को फर्दर पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, एंड पीरियड को इपोक में डिवाइड कर सकते हैं। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाता है तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं लिख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, और दूसरे हाथ से मैं फ़ोन पकड़ के रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। तो अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना। तो पूरा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको 4 ईओन में डिवाइड किया जाता है। 4 ईओन में उसको डिवाइड किया जाता है। पहला है हेडियन ईओन, जिसका टाइम पीरियड जो है 4.5 बिलियन से रफली 4 बिलियन के अप्रॉक्स जो है इसका रहा। हेडियन जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हेल लाइक, यानी कि तभी जो धरती थी ना पूरा आग का गोला थी। ठीक है, कोई लाइफ वगैरह कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, एकदम आग का गोला। दूसरा जो होता है उसको आर्कियन बोलते हैं, आर्कियन ईओन, और इसका जो टाइम पीरियड है 4 बिलियन ईयर एगो से रफली 2.5 बिलियन ईयर एगो। मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन बोल में पूरा ही रही हूँ। आर्कियन का मतलब होता है कि आर्कियन ईओन का मतलब कि इस समय जो है रॉक वगैरह का फॉर्मेशन होने लगा था, बैक्टीरिया वगैरह कुछ गैसेज जो है फॉर्म होना शुरू हो गई थी। उसके बाद आता है थर्ड ईओन, जिसको बोलते हैं प्रोटेरोजोइक ईओन, और इसका टाइम पीरियड जो है 4.5 बिलियन से रफली 550 मिलियन, कहीं कहीं आपको 542 भी मिलियन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटेरो मतलब होता है प्री, जोइक मतलब होता है लाइफ, मतलब अर्लियर लाइफ वगैरह देखने को मिलता है। अर्लियर, प्रो मतलब होता है अर्लियर, जोइक मतलब होता है लाइफ। तो अर्लियर लाइफ मतलब बिगनिंग हो चुका था लाइफ वगैरह का। इसके बाद फोर्थ आता है फेनेरोजोइक ईओन, और इसका जो है रफली टाइम पीरियड आपका 550 मिलियन से 0 यानी कि प्रेजेंट डे तक जो भी है वो फेनेरोजोइक ईओन में आता है। यानी कि अभी जो था ना इस पीरियड में, पीरियड बोल रही हूँ, इस ईओन में जो लाइफ वगैरह विजिबल हो चुकी थी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि ईओन को हम एरा में डिवाइड कर सकते हैं, एंड एरा को पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, पीरियड को इपोक में। तो हमें इतना ज़्यादा पुराना हमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो फेनेरोजोइक ईओन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हमें इधर से ही जानना है। तो कलेक्टिवली जो है हम ये तीनों को जो है प्री कैम्ब्रियन बोल देते हैं। इनको कलेक्टिवली जो है प्री कैम्ब्रियन भी बोला जाता है, इन तीनों को कलेक्टिवली। और अब हम फेनेरोजोइक को फर्दर डिवाइड करेंगे। तो हम फेनेरोजोइक को फर्दर 3 एरा में डिवाइड करते हैं। पेलियोजोइक एरा पहला होता है, दूसरा होता है मेसोजोइक एरा, तीसरा होता है सेनोजोइक एरा। और पेलियोजोइक एरा जो है इसका टाइम पीरियड अप्रॉक्स होता है 550 मिलियन टू 250 मिलियन। इसका होता है 250 मिलियन टू 70 मिलियन। एंड सेनोजोइक एरा का टाइम पीरियड होता है 70 से 0 यानी कि प्रेजेंट
जो 2026 वगैरह तक का भी टाइम, 0 का मतलब कि प्रेजेंट में का जो टाइम है, ये सारा सेनोजोइक का पार्ट है। ठीक है, मेसोजोइक का मतलब ही होता है मिडिल, सेनो मतलब होता है न्यू। ठीक है, तो हमने इतना देखा। तो पैलियोजोइक एरा जो है, इस टाइम पे रफली जो 300 मिलियन के आसपास जो है एक पीरियड कंसिडर किया जाता है, जिसको कार्बोनीफेरस पीरियड बोला जाता है। ठीक है, इस समय क्या हुआ था, सबसे पुराना कोल जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था, जिसको एंथ्रासाइट बोलते हैं। जो कोयला जितना ज़्यादा पुराना होता है ना, उतना ही अच्छा कोयला उसको माना जाता है। तो एंथ्रासाइट जो कोल है उसको सबसे अच्छा माना जाता है, और वो बेसिकली जो है नॉर्थ यूएसए एंड यूरोप वाले पार्ट में मेजरली देखा जाता है। मेसोजोइक एरा जो है, इस समय रफली 200 मिलियन के अप्रॉक्स जो है गोंडवाना कोल या बिटुमिनस कोल, जो कि मोस्टली इंडिया में पाया जाता है, उसका फॉर्मेशन इस टाइम पीरियड के अप्रॉक्स हुआ था। और अराउंड 130 मिलियन के आसपास जो है हमारा भारत का जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, वो जब ही नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा था, तो वो रीयूनियन हॉटस्पॉट से होके गुजर रहा था। तो ये 130 मिलियन वाला जो पीरियड था ना, इसको कंसीडर किया जाता है एज अ डक्कन ट्रैप। तो ये मेजर चीज़ें इस समय हुई थी, मेसोजोइक एरा में हुआ था। और इसी टाइम पे जो है पैंजिया मतलब जब ही सारे कॉन्टिनेंट लैंड मासेज जो है एक साथ थे, तो वो सभी जो है मेसोजोइक एरा में ही एक साथ थे। ये सारा चीज़ जो है मेसोजोइक एरा में होना शुरू हुआ था। और उसके बाद आता है सेनोजोइक। इस समय जो है हमारा हिमालयन माउंटेन्स जो है उनका फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद प्लेन्स बने थे। तो हम फर्दर अब सेनोजोइक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली चीज़ें इधर हमें देखना है। तो सेनोजोइक को हम डिवाइड करते हैं फर्दर। सेनोजोइक एरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो टर्सरी पीरियड बोलते हैं एंड क्वार्टनरी। क्वार्टनरी पीरियड। ठीक है, टर्सरी पीरियड जो होता है, इसका टाइम पीरियड रफली 70 से 1.8 मिलियन तक कंसीडर करते हैं, और इसका 1.8 मिलियन से लेके प्रेजेंट टाइम तक क्वार्टनरी पीरियड है। और फर्दर हम जो है पीरियड को, जो हमने देखा कि पीरियड को हम इपोक में डिवाइड करेंगे, तो इसको हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। Pleistocene epoch and Holocene epoch. Holocene epoch. इसको होलोसिन इपोक में डिवाइड करते हैं। और ये वाला जो प्लेइस्टोसीन का जो टाइम पीरियड है, ये रफली 1.8 मिलियन से 10,000 का होता है, और ये 10,000 से लेके अभी तक का जो टाइम पीरियड है। प्लेइस्टोसीन को जो है हम स्टोन एज में डिवाइड करते हैं, और जो होलोसिन इपोक है इसको मेघालयन एज भी बोला जाता है, मेघालयन एज। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्वार्टनरी जो पीरियड है ना, इसी समय हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, हिमालयन माउंटेन्स वगैरह जो बने थे, एंड प्लेन्स वगैरह जो है क्वार्टनरी पीरियड में बनी थी, प्लेन्स। तो इस तरीके से जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिवाइड किया गया था, ताकि पता चले कि कौन सी घटना जो है कब हुई थी।